Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6 Expert Detectives part 2. Students, in previous video, that is a part 1 video of chapter number 6, we have already read about half of the chapter language and summary. I hope you all have watched that part of the video. उसमें हमने क्या देखा था कि जो दो ब्रदर और सिस्टर हैं, निशाद जिसको सेवन भी बुलाते हैं और वो 7 साल का है। क्योंकि उसका जो नेम का मतलब है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का 7th नोट। क्लियर? ठीक है। और दोनों बहुत ही उत्सुक होते हैं, क्यूरियस होते हैं किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। और वो जो है उनके बारे में कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स कलेक्ट भी कर लेते हैं। क्लियर? नाउ वी विल सी पार्ट 2। ओपन पेज नंबर 89। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। तो अब यहाँ पर माया कह रही है कि मैंने अपने सामने जो पेपर खोला है उसके ऊपर मैंने बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ये वो लाइन्स जो हैं वो माया ने पेपर पर बोल्ड लेटर्स में लिखी। देन आई बिगेन राइटिंग। तो माया कह रही है फिर मैंने जो है लिखना स्टार्ट करा। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। तो वो कह रही है अब करीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने जो है सेवन की तरफ देखा। और सेवन क्या कर रहा था? सेवन जो है बेड पे मजे से लेटा हुआ था और अपने दोनों हाथ चिन पाम को ऐसे फेस पर रख करके कॉमिक्स बुक पढ़ रहा था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सेवन जो है वो बड़े मजे से लेटा हुआ है, ठीक है, और बेड पे कॉमिक बुक पढ़ रहा है, ठीक है। वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। और माया कह रही कि मैंने सेवन से पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है? ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली। तो अब जो है अब सेवन ने जो है माया की तरफ बड़ी क्वेश्चन भरी निगाहों से देखा, नजरों से देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। तो अब माया ने बताया कि मैंने वो सब जो है फैक्ट्स लिख लिए हैं जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो हमें जो है हेल्प करेंगे मिस्टर नाथ को पकड़ने में। आई सेड वांट टू हियर। मैंने पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड। सेवन ने जो है ऐसे हामी भर के सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1 आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो अब फैक्ट नंबर ये है, मैंने पढ़ा कि उनका नाम जो है मिस्टर नाथ है और अब हमें जो है उनका पहले वाला नाम ढूंढना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया निशाद आस्क्ड। निशाद ने पूछा कि माया क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मिस्टर नाथ जो है उनका रियल नेम है? प्रोबेबली नो, आई सेड। माया ने कहा कि नहीं, हो सकता है नहीं हो। मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलियास। जो मोस्टली क्रूक्स होते हैं उन्होंने जो है एलियस मतलब उन्होंने जो अपने नाम रख रखे होते हैं, एलियस होते हैं एंड अल्टरनेट नेम, उन्होंने जो अल्टरनेट नेम रखे होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। फिर माया ने बोला कि मैंने जो है मिस्टर नाथ के बाद में जो है उनके नेम के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन द टीनेग्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो फैक्ट नंबर ये है कि मैंने पढ़ा कि जो टीनेग्स है शंकर हाउस के जो और किराएदार हैं, रेंट पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये आदमी तो पागल है, बड़ा अजीब सा है और किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, बड़ा अनफ्रेंडली है, इसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। नंबर 3 ही डजंट टॉक टू एनीवन, ही इज मैनरलेस। और तीसरा नंबर ये है कि वो किसी से भी बात नहीं करता, वो बहुत ही मैनरलेस है, मींस इल मैनर है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निशाद इंटरप्टिंग। फिर अब निशाद बोला कि लेकिन वो हमसे तो बात करते हैं ना माया, और मम्मा ने बताया था कि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट हैं। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया ने कहा कि मैंने सेवन को बोला कि उसकी तो मजबूरी है हमसे बात करना, क्योंकि वो जो है हमारी मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, ठीक है, हमारी मम्मा से मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा है, इसलिए वो जो है पोलाइट है हमसे। फैक्ट नंबर 4 ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, सेवन नोटेड। अब चौथा फैक्ट ये है कि उनको जो है कभी कोई लेटर भी रिसीव नहीं हुआ। सेवन ने इसमें भी हामी भर दी। नंबर 5 ही हैज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यू। तो अब माया जो है कंटिन्यू करते हुए बोल रही है कि वो जो है रूम नंबर 10 में रह रहे हैं शंकर हाउस के, ठीक है। नंबर 6 और उन्हें
रहते हुए जो है 1 साल से भी ऊपर हो गया है। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। और नंबर 6 ये कि वो कोई काम नहीं करते, पूरा दिन अपने रूम में ही बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। और नंबर 7 ये है कि जो शंकर हाउस के जो किड्स हैं या फिर जो बड़े लोग भी हैं वो उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। नंबर 1 ये है कि उसको जो है कोई विजिटर भी नहीं आता उसको विजिट करने के लिए, देखने के लिए। सिर्फ एक आता है, वो जो जिस आदमी को चश्मे लगे हुए हैं, थोड़ा हेल्दी सा है, वही उनको जो है जब संडे का लंच होता है तब विजिट करने के लिए आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और जो खाना है, चाय है, वो तो रमेश उनके रूम तक पहुंचाता है नीचे वाले रेस्टोरेंट से। He doesn't care what he eats, pays his bills immediately and keeps well. उसे वो केयर ही नहीं करता कि वो क्या खा रहा है, खाने का जो है बिल पे कर देता है उसे क्या, और अच्छी खासी टिप भी देता है। That ends my list. Have I forgotten anything? 7. तो वो कहती है बस मेरी लिस्ट यहीं पर खत्म हुई, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रही। 7, निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of pets. अब निशाद जो था वो माया जो लिस्ट सुना रही थी उसकी तरह ज्यादा अटेंशन ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend. तो अब जो निशाद था 7 था, उसने जवाब दिया कि बेचारा आदमी माया वो कितना अकेला है, उसको कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो माया कहती मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी चिल्लाई कि जो क्रूक होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, इडियट। एट लीस्ट he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निशाद। निशाद ने कहा कम से कम उनका एक फ्रेंड तो है जो उनको संडे को मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then. तो माया ने कहा उसी टाइम मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आ गया। That man must be Mr. Nath's accomplice होता है जो किसी के क्राइम में, जुर्म में हेल्प करता है। accomplice in crime, I said। तो वो कहती मैंने कहा कि ये जो उसका फ्रेंड है ना मिस्टर नाथ का, वो उसके क्राइम में उसको साथ देता होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। हो सकता है कि वो सारा लूट का जो है माल अपने पास रखता हो और यहाँ पर आता हो अपने पार्टनर को उसका कुछ हिस्सा देने के लिए। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, ताकि मिस्टर नाथ के खर्चे के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। तो कहती हाँ बस ये मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, माया ने कहा। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, माया सैड निशाद एंग्री। अब निशाद को गुस्सा आ जाता है। निशाद कहता है माया को अगर तुम उसे बार बार जो है ऐसे क्रिमिनल बुलाती रहोगी तो मैं तुमसे जो है वो कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा उनके बारे में। He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips. वो एक बुरे आदमी नहीं हो सकते अगर वो रमेश को एक बहुत अच्छी टिप देते हैं तो। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। तो माया कहती मैंने कहा कि रमेश जो है जरूर मिस्टर नाथ के पास के बारे में कुछ जानता होगा, इसलिए मिस्टर नाथ जो है उसे पैसे देते हैं ताकि वो चुप रहे। निशाद glared at me with his arms tightly closed across his chest. I was beginning to get fed up with him। तो माया ने कहा कि निशाद जो है अपनी आर्म्स को ऐसे क्रॉस करके जो है मेरी तरफ ऐसे घूरने लग गया, ठीक है। और मेरे को भी जो है मैं भी उससे जो है बिल्कुल एक कहते मुझे भी उससे बोरियत सी होने लग गई थी। माया ने कहा हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो माया कहती मैंने उसे कहा कि 7 अगर तुम इस तरीके के मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तो हम जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सैड 7 का मैं तुम्हें तभी कोऑपरेट करूंगा जब तुम इस बात को भूल जाओगी कि वो एक क्रिमिनल है। यू रियली मेक मी एंग्री, तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। तो मैंने कहा मैं क्या बस उसे मारने ही वाली थी कि जो है यू स्टूपिड, मैं चिल्लाई कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर दोगे। व्हाट इज द point of all this inquiries if he is not a crook।
अगर कोई क्रिमिनल नहीं है तो इन सब की ये सारी चीजों की इंक्वायरी करने का मतलब ही क्या हुआ? इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। अगर तुम्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं है तो इन सब की इंक्वायरी का मतलब ही क्या हुआ, बताओ मुझे। निशाद लुक्ड थॉटफुल, आई हैड लाइक टू फाइंड आउट Why he is so thin। निशाद ने जो है बड़े सोचा और बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो, मैं ये ढूंढूंगा कि वो इतने पतले क्यों हैं। एंड why he is so lonely, और वो बहुत अकेले क्यों हैं। I want to know why he doesn't have any friends and lives alone। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं, वो अकेले क्यों रहते हैं। Try to understand 7, I told him if he is lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो माया कहती कि मैंने 7 को कहा कि 7 समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया, कि एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं बनाया, तो इसका मतलब कुछ तो गलत है ना। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। वो इसलिए करते हैं कि किसी ने उन्हें पहचान लिया तो वो जो है उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टिंग। अब निशाद ने जो है माया की बातों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए बोला कि क्या पता किसी ने उनका फ्रेंड बनने की कोशिश ही ना करी हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said। कोई क्यों जानने की कोशिश करेगा, क्यों फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा? तुमने देखा कि कैसे वो एक अजीब से भालू जैसे दिखते हैं। आई डोंट केयर, सैड निशाद स्टबर्नली। अब निशाद ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उनका फ्रेंड बनने की ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स विद अ ग्रुप, हाँ यू आर क्रेजी 7, आई साइड। माया ने कहा फ्रेंड, वो भी क्रिमिनल का, तुम पागल हो गए हो। 7, मैंने कहा द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। जो पुलिस है वो तुम्हें भी उसके साथ जेल में ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन टू ईगेट, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो ईगेट। निशाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। तो अब निशाद ने जो है माया को घूर करके देखा और जो है वो रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। तो माया ने कहा लगता है कि मेरी थ्योरीज का जो है निशाद पर यानी कि 7 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में भी आई होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।